आपका 3 AM बडी कौन है इंडस्ट्री में? केडी हो गया, हम्म, एमडी हो गया, हनी भाई हो गए, मासूम भाई हो गए, और आपका हरसिमरन हो गया, गुलजार छन्नीवाला, हम्म। आपके बहुत सारे लोग हैं जो जिनके साथ प्यार है अच्छा, यारी तो है मुझे जिनके लगता है कि साथ। फ़ोन उठा लेंगे। हम्म। बट अगेन इट डिपेंड्स कि अगर डबिंग कर रहे हैं या कि मीटिंग में है तो माइट बी नॉट। हाँ, आपको जनरली सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स किस चीज के लिए मिलता है? लुक्स के लिए, वॉइस के लिए या एटीट्यूड के लिए? मिक्स मिलते हैं। कोई लुक्स कहता है, कोई हाँ कोई बॉडी के लिए कहता है, कोई आवाज़ के लिए कहता है। आवाज़ के लिए तो अमूमन सारे ही कहते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट अ लर्न सिंगर, बस माँ सरस्वती की आवाज़ है गले में। ओके, तो मतलब आपने सीखा नहीं नहीं, है? मैंने कभी सीखा नहीं ज़िंदगी में। वाह यार, इतने बड़े बड़े गाने दे दिए और सीखा नहीं है। सीखा नहीं कभी। कमाल है। सिर्फ माँ सरस्वती का वास है, आशीर्वाद है ऊपर वाले का। आपको अगर एक चूज करना है, एक करना ही है अब आपको, 1 year नो म्यूजिक, 1 year नो जिम। नो म्यूजिक, हाँ। जिम नहीं छोड़ सकते आप? हाँ, जिम नहीं छोड़ सकता। वाह, आपने तो बढ़ा दिया। मतलब मेरा वो कि भी जाना ही पड़ेगा अब जिम में। मेरा दिन ही नहीं कटेगा, मैं पागल हो जाऊंगा बिना जिम के। कितना टाइम लगाते हो जिम में डेली? प्रॉपर एक्सरसाइज करता हूँ, इट इज नॉट अबाउट टाइम। ओके 1 घंटा भी, 2 घंटे भी, 2.5 घंटे भी, आधा घंटा भी, डिपेंड्स ऑन माई वर्कआउट। ओके। कभी जिम करते करते फोन्स भी आ रहे हैं, कोई मीटिंग्स की बात चल रही है, कोई काम की बात चल रही है, तो 2 घंटे भी लग जाते हैं। शेड्यूल प्रॉपर फॉलो करता हूँ अपना। भाई बीच में एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही थी, but जैसे आपने बोला मैं बिलीव नहीं करता, बट आपने कुछ स्टोन्स डाले हुए हैं। हाँ, डाले हुए हैं। ये मैंने मतलब बिलीव इन द सेंस, मैं पागल नहीं हूँ कि वो अच्छा, crazy नहीं हो। क्रेजी नहीं हूँ कि पंडित जी फ्लाइट पकड़नी है कितने बजे की पकड़ूं। मैं वो नहीं हूँ। गाना रखना है, कौन से टाइटल कौन से से टाइम पे रखूं, करूँ, कितने ये बजे नहीं, मैं रिलीज ये करूं? नहीं हूँ। ठीक है, ये स्टोन्स ऐसा नहीं है मुझे, ये स्टोन्स कोई मेरे को कोई चीज़ खराब हो रही है उसको ठीक कर देंगे। ये एक तरह से मेडिसिन है। ओके, मैं ऐसे मानता हूँ कि आप पे जो प्रकोप आना होता है, जो आपकी चीज़ें खराब आनी होती हैं, ये उसको थोड़ा सा लाइट कर देता है। आपकी कोई एक खराब आदत? एग्रेशन। अच्छा, अग्रेसिव भी आप? जितना स्ट्रेट शरीफ मैं फॉरवर्ड आपको तो लग लग रहा रहा है, हूँ ना अभी, अग्रेसिव नहीं लग जितना रहे। शरीफ मैं लग रहा हूँ आपको, हाँ। उतना हूँ नहीं हूँ। अच्छा। आपने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। उतरा कभी किसी पे गुस्सा? बहुत, फिर सर ही फटते हैं, अच्छा, या अपने या सामने वाले के। मेरे को थोड़ा एग्रेशन का इशू है। करिए मतलब उस लेवल पे लड़ाई, सर फाड़ने वाड़ने वाली? हाँ, 3 तारीख को करी, मेरे बर्थडे था अभी 3 तारीख को, मैं फैमिली का डिनर पे गया था, वहीं बंदे पेल दिए दो मैंने। मेरे पे पैर पे बाइक चढ़ा दी थी, फिर बदतमीजी कर रहे थे। भाई जैसे आप पब्लिक पर्सनैलिटी बन गए तो आपको डर नहीं लगता कोई वीडियो शीडियो डाल देगा, कुछ कर नहीं देगा? भाई, डर किस बात का, गलत थोड़ा ना कर रहे हैं, किसी गाली थोड़ा सुन लेंगे रोड पे। हम्म पैर पे बाइक चढ़ा दी, उसके बाद अगर तुम उस बाद में चतुर बन रहे हो तो फिर हिंदी में समझाना दिए? हाँ बिल्कुल जरूरी है ना भाई। ऐसे देखो, मेरी बात सुनो, आर्टिस्ट बात अलग है, अपनी लाइफ भी एक जीनी है जिंदगी में। मुझे अगर सिगरेट पीना है तो मैं रोड पे खड़े होकर चौड़े में पीता हूँ। मुझे उससे मतलब नहीं है कि अरे आर्टिस्ट सिगरेट पी रहा है। भाई मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी तो है। आर्टिस्ट मैं अपनी मर्जी से बनूँ ना, मेरी पर्सनल जिंदगी भी तो है एक, जो मेरे को जीनी है। तो जो मुझे करना है वो मुझे करना है। और मैं लड़ाई झगड़ा ऐसे खामा नहीं करता किसी के साथ। कोई अगर बदतमीजी करे अपने को नहीं समझ आती फिर। आई नेवर स्टार्ट, आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, मैं पहल करता नहीं, धूल में छोड़ता नहीं। आई नेवर स्टार्ट इन माय लाइफ, नेवर, नेवर एवर। मैं किसी से बदतमीजी नहीं करता। आई ट्राई टू बी वेरी सॉफ्ट फर्स्टली कि यार भाई साहब, अब सामने वाला समझ ही नहीं आ रहा उसको, तो फिर तो समझाना पड़ेगा ना हिंदी में। बना ले वीडियो तो बना ले, क्या हो गया यार, कोई गलत चीज सुनना कर रहे हैं। राइट। झगड़ा किसी का भी हो सकता है, बट आई वांट टू कंट्रोल इट। मुझे कंट्रोल करना है। मेरे को बहुत ट्राई करता हूँ मैं, चीजें समझ नहीं आती, बट वो एक छोटे से टाइम का एग्रेशन ना बहुत बड़ी चीज क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ के लिए खराब। तो मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब जिम के साथ थोड़ा सा योगा स्टार्ट करो, प्राणायाम। नहीं होती मेरे से, मेरे ना पेशेंस नहीं है मेरे में। एक चीज और है, ये भी गिनते रहते हैं, मैं आई एम पेशेंस पर्सन। पेशेंस नहीं है मेरे अंदर बिल्कुल भी। पेशेंस के लिए योगा करना पड़ेगा, योगा करने के लिए पेशेंस चाहिए। ये तो नेवर एंडिंग लूप हो गया। नहीं बैठ सकता मैं, मुश्किल है मेरे लिए। जैसे आपको जिम करना चाहिए, मुझे वैसे ही ये चीज करनी चाहिए। मैं ट्राई करूंगा 1 जनवरी से। मैं भी ट्राई करूंगा, नहीं मैं करूंगा। मैं ट्राई नहीं करूंगा, मैं करूंगा, क्योंकि बिकॉज मैं कुछ ही नहीं कर रहा ना, अभी योगा कर रहा हूँ ना जिम कर रहा हूँ पहले, इसलिए मुझे एक चीज तो पहले करनी चाहिए। हाँ, आपके दोस्तों ने आपको कोई निकनेम दिया है जो सिर्फ वो जानते हैं और पब्लिक नहीं जानती? मुकैम्बो। मुगैम्बो? मुगाम्बो। वो आपके हेयर स्टाइल की वजह? मतलब नहीं हेयर तो है नहीं, नहीं, पहले थे स्टाइल की पहले वजह से। थे। हाँ। हाँ। मतलब मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, ओके। मोती नगर रहता हूँ, दिल्ली जहाँ मैं रहता हूँ, तो Okay. मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने निकनेम दिया था मुकैम्बो। तो दे यूज्ड टू कॉल मी मुकैम्बो ओनली। एक चीज जिससे आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते इन म्यूजिक? किसी भी चीज में भी नहीं। गाना मैंने आपको बताया ना, बच्चा है वो मुश्किल से बनता है, और उसको जब प्रेजेंट करना, जब तो खुद नहीं अच्छा लगेगा, तो जब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल्सो, एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग मास्टरिंग, एट द टाइम ऑफ वीडियो, एट द टाइम ऑफ रिलीज, तो मैं सब चीज़ें मेक श्योर करता हूँ कि सब चीज़ें अच्छे लेवल पे हों, अच्छा काम हो, जो कि
लोग अप्रिशिएट करें, पसंद करें। गाना रिलीज होने के बाद व्यूज चेक करते हो बार बार? हाँ, सभी करते होंगे यार, पता नहीं, सभी करते हैं, सब में कीड़ा है ये। हनी सिंह भी करते होंगे, वो तो नहीं करते होंगे। मुझे पता नहीं, पर मेरे को लगता है कि सब, हर आर्टिस्ट करता है, हर आर्टिस्ट करता होगा। क्या क्या मतलब क्या क्या ढूंढ कर रहे होते हैं बार बार चेक करके? कितने व्यूज आ गए यार, वो खुशी होती है ना। 1 मिलियन हो गए, 2 मिलियन हो गए, 4 मिलियन हो गए, हर कोई करता होगा मुझे लगता है। कमेंट्स रीड करते हो आप? हाँ, करता हूँ मैं कमेंट्स रीड। नेगेटिव इफेक्ट करते हैं क्योंकि बिकॉज हर तरीके के ओपिनियंस आते हैं। नेगेटिव है, ऐसे लोगों की परवाह थोड़ा करनी जीवन में यार। आप किसी भी रिलीजियस गाना कोई भी खोल लो, माता का या श्री राम जी का या हनुमान जी का, सब पे आपको नीचे नेगेटिव कमेंट कितनों में मिलेंगे। तो वो लोग लोग उनकी क्या सोचनी, जो भगवान के नहीं हो हमारे क्या होंगे। सही बात है। इतना नहीं सोचता मैं, हमने अपना काम कर दिया। जो अच्छे लोग प्यार कर रहे हैं उसे प्यार लो, जो नेगेटिव, जो प्यार नहीं कर रहे अपने घर बैठो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा अगला गाना करेंगे, कोशिश करेंगे तुम्हें अच्छा दें, वो भी समझ नहीं आएगा तो फिर तुम्हारी भी गलती है, हमारी में नहीं है। मतलब आप डील ही नहीं करते उन कमेंट्स के साथ? मैं पढ़ता हूँ, मेरे को देखता हूँ कि भाई लोग क्या चीज लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे, बट मैं कभी भी रिवर्ट नहीं करता। एक और पॉडकास्ट में किसी ने कहा था, आप हनुमान चालीसा देख लो, उस पे भी आपको डिसलाइक्स मिल जाएंगे। हाँ, मिलते हैं, मैं तो बताता लोग तो हूँ कई आपको। तरह के हैं, तो लोग हम तो कई तरह के सबको हैं। खुश नहीं कर आप चाहे सकते। हनुमान चालीसा देख लो, चाहे आप किसी भी धर्म का कोई भी गाना देख लो, राइट। मुस्लिम्स का कोई भी रिलीजियस सॉन्ग हो या किसी भी धर्म में, सब जगह आपको ऐसे लोग कहीं मिलेंगे जो नीचे कमेंट गंदे गंदे कर रहे हैं। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है। भगवान को छोड़ दो यार, चाहे वो किसी धर्म का है। सही बात है भाई। अभी ये बताओ, जैसे कम बैक टू द म्यूजिक इंडस्ट्री, एआई आ गया म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, अभी फ्यूचर क्या लगता है आपको म्यूजिक इंडस्ट्री का? अब मेरे को तो यही समझ ही नहीं आया। मैं तो टैलेंट ही होता है, यही क्या है, कुछ नहीं। जिसमें टैलेंट है ना उसे जीतना ही है। यही तो उनके लिए है जो कुछ करना नहीं चाहते, जो एफर्ट्स नहीं करना चाहते, यही उनके लिए होता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और जो जिनमें टैलेंट है वो कुछ करना, वो हमेशा कुछ करना चाहेंगे, वो कभी एआई पे विश्वास नहीं करेंगे। यही तो ऐसा, पता नहीं दुनिया कहती है कि यही एक बहुत बड़ी तरक्की हमारे एरा में, हमने बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर ली हैं, एआई जो हमने बना दिया है। बट मुझे लगता है ये एआई चीज़ें खराब ही कर रही है। कई लोगों को दबा खत्म कर दी, टैलेंट खत्म कर दी कई लोगों का। जो कुछ करना चाहता है ना, वो कैलिबर से करेगा। एआई से कोई, मैं तो आज तक खोल के नहीं देखा एआई कभी। ओके। मुझे तो पता भी नहीं कि एआई है कहाँ। भगवान कसम, मुझे नहीं पता एआई है कहाँ। मैं सिर्फ, अगर आप मुझे बोलोगे ना एआई ढूंढना, तो मैं गूगल पे डालूंगा एआई। मुझे नहीं पता एआई कैसे चलता है, क्या लिखना होता है, क्या पढ़ना होता है, कहाँ पे क्लिक करना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता। भाई आपको पता है लोग अब एआई वाले सॉफ्टवेयर पे सर्च कर रहे हैं, गूगल तो बंद ही कर दिया लोगों ने आदर में। मैंने वो भी नहीं, मुझे पता नहीं है क्या एआई। मैंने ये देखा एआई से लोग लिरिक्स, मैंने सुना है लिरिक्स लिख लेते हैं, एआई से लोग गाना बना लेते हैं, बहुत कुछ हो रहा है, फोटो चेंज कर देते हैं, वीडियो बना लेते हैं लोगों की, बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है। पर मुझे पता नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं करा खोल के एआई है क्या। अगर बहुत कुछ हो रहा है तो मतलब काफी कुछ हो रहा है, तो ये चीजें खराब ही तो कर रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कि अगर जैसे आपने कोई गाना गाया है, वही गाना अगर कोई आर्टिस्ट आज जिंदा भी नहीं है तो उसकी आवाज में भी गाना है। हाँ, मुझे पता ही हो रहा है, बट मुझे पता नहीं कैसे हो रहा है। मतलब मैंने कभी एआई पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मेरा फील्ड ही नहीं है, मैंने एआई का करना क्या है। मुझे लगता है अभी बरसाती में इंडेक्स टाइप वाली चीज है, थोड़ा टाइम में हाइप खत्म हो जाएगी। बट मेरे को ऐसा लगता है खत्म कैसे होगी? गाना जैसे सैयारा गाना है, किस शोरदा की आवाज में गा के डलवा दिया, चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। पता नहीं क्या होता, गाया वो नहीं डाला वो। नहीं, काफी गाने सिद्धू जी जैसे है ही नहीं आज लाइफ के अंदर, है ना। मतलब उनकी आवाज में लोगों ने डब करके डाल दिए, में एआई से चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। टैलेंटेड नहीं है ना वो लोग, बस मौके का फायदा उठा रहे हैं। मौके का फायदा उठा रहे हैं। टैलेंटेड आदमी हो ना, जो लिखता होगा खुद, वो कभी एआई पे विश्वास नहीं रखेगा। जो गाता होगा कभी एआई पे विश्वास नहीं रखेगा। जो वीडियोस बनाता होगा वो कभी एआई पे विश्वास नहीं करेगा।